क्या इस देश के मजदूरों को सन्यासी होना चाहिए? मस्जिद की चौखट पर नमाज पढ़ते हुए उसको एम्बुलेंस मुहैया कराई नहीं जा सकती, उसको इलाज मुहैया कराया नहीं जा सकता, उसको रोटियां मुहैया कराई नहीं जा सकती, उसके तन पर कपड़े का इंतजाम हो नहीं सकता, तो ऐसे वक्त में आप आत्मनिर्भरता का नारा गढ़िए या अखंडता का नारा गढ़िए, अंत में जुमला साबित हो ही जाएगा। इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया का नारा इस देश में दिया गया। भारत की सेना को मोदी की सेना इस देश की सियासत ने करार दिया। मोदी इस देश के बाप है। टीवी की खिड़कियों में बैठ करके ये मोहर भी इस देश की सियासत ने ही लगाई। हमें लगता है कि आपको जो नारे देने हैं आप दे दीजिए, आपको जो करना है आप कीजिए, आप इन सियासत की रोटियों को जिस आंच के तले पकाना चाहते हैं पकाते रहिए, लेकिन इन मजदूरों को एक एम्बुलेंस और 2 रोटी की मुहैया स्थिति हो सकती है क्या? दोस्तों नमस्कार। क्या इस देश के मजदूरों को सन्यासी होना चाहिए या फिर किसी मस्जिद की चौखट पर नमाज पढ़ते हुए मौलवी की भाषा शैली इस देश के मजदूरों को कोई उम्मीद दे सकती है? आप कहेंगे कि आज हमें मजदूरों को धर्म से जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि दरअसल आज हम एक ऐसे भारत का जिक्र कर रहे हैं जहां उत्तर प्रदेश में सूबे की सत्ता कावड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसा सकती है और दिल्ली के अंदर सूबे की सत्ता मस्जिद में बैठे मौलवी का भत्ता भी बढ़ा सकती है। लेकिन आज जब मजदूर सड़कों पर हजारों किलोमीटर चलने की स्थितियों में, आज जब मजदूर बीच राह में अपनी जान गंवा रहा है, तो हमें लगता है कि राज्य व केंद्र सरकारों को कोई सरोकार दरअसल इन मजदूरों, इन गरीबों से बचा नहीं है। क्योंकि हमें आज घटना का जिक्र करना है औरैया का, जहां पर हमें लगता है कि इतनी बड़ी घटना अगर इस देश में सरकारों के सामने हो रही है और सरकारों की कोई संवेदना सामने आ नहीं रही, तो ऐसी स्थिति में यह सवाल खड़ा होगा ही कि जो सरकारें कावड़ियों पर फूल बरसाती हैं, जो सरकारें मौलवी का भत्ता बढ़ा सकती हैं, क्या वो सरकारें 2 जून की रोटी इन मजदूरों को मुहैया करा सकती है क्या? जब ऐसे वक्त में इन लोगों के पास काम और रोटी है नहीं। क्योंकि दरअसल औरैया में जिस तरीके से लाशों के बाद रोटियां और बैग बिखरे दिखाई दिए, उससे तो यही लगा कि दरअसल इस देश में मजदूरों के सामने एक ही संकट है और वो संकट रोटी का संकट है। और उसी संकट के तले इस देश का मजदूर हजारों किलोमीटर अपने बच्चों के साथ चल रहा है, उन बच्चों के साथ चल रहा है जिनके कदम भी इनके इतने कोमल हैं कि उनके कदम अगर पड़ते हैं तो धूप से जल जाते हैं। लेकिन सवाल घटना भर का नहीं है। सवाल यह है कि जिस तरीके से औरैया में मजदूरों की 23-24 मजदूरों की मौत हो गई, उसके बाद इस देश की सत्ता के पास, इस सूबे की सत्ता के पास एम्बुलेंस मुहैया कराने को भी मजदूरों को मिली नहीं। जिस सत्ता के पास हेलीकॉप्टर हो सकता है सियासत के फूल बरसाने के लिए, जिस सत्ता के पास हेलीकॉप्टर हो सकता है खुद के सपने सजाने के लिए, उस सत्ता के पास एम्बुलेंस नहीं हो सकती मजदूरों की लाशों के लिए। क्योंकि जिस तरीके से घटना और वीडियो सामने आए, 17 मजदूरों की लाशें ट्रक में लादी गई और वो ट्रक बिहार और पश्चिम बंगाल के लिए निकल पड़े। और सवाल यहीं तक का नहीं है, 17 मजदूरों की लाशें जब लादी गई, उनके साथ जो घायल मजदूर थे वो भी उस ट्रक में ही बैठा दिए गए। आप उस ड्राइवर का इंटरव्यू देखिए, आपकी आंखों से आंसू छलक जाएंगे। ड्राइवर कहता है कि जब लाशों के साथ घायल मजदूरों को बैठा दिया गया और बैठना नामुमकिन नजर आ रहा था, तो मैंने अपने अगले कैबिन में कुछ मजदूरों को बैठाया। और अगर इस तरह की स्थिति दरअसल इस देश की सत्ता के सामने हो रही है और इस देश की सत्ता को कोई सरोकार गरीब और मजदूर से बचा नहीं, ऐसी स्थिति में क्या कोई धर्म का मसाला काम कर सकता है क्या? क्योंकि सवाल सिर्फ इतना नहीं है, सवाल यह है कि जो पत्रकार, एबीपी न्यूज के पत्रकार इसकी रिपोर्टिंग कर रहे थे, उस वक्त जिस वक्त
एक ट्रक से दूसरे ट्रक में लाशें रखी जा रही थी। जो पत्रकार इसकी रिपोर्टिंग कर रहे थे, उन पत्रकारों के साथ बदसलूकी की गई और प्रशासन अगर पत्रकारों के साथ बदसलूकी कर रहा है, अपनी इन गलतियों को छिपाने की कोशिश कर रहा है, गलतियों को सुधारने के बाद, तो हमें लगता है कि सत्ता को कब असर होगा, इस बात की तलाश इस पूरे देश को। और जिस तरीके से 1:25 पे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ट्वीट आया, उन्होंने ट्वीट करके कहा, यह स्थिति अमानवीय एवं अत्यंत संवेदनहीन है। झारखंड की सीमा में प्रवेश करते ही घायलों का इलाज सुनिश्चित करें, साथ ही मृतकों के पार्थिव को पूरे सम्मान के साथ उनके घर तक पहुंचाने का इंतजाम कर सूचित करें। ये ट्वीट आता है 1:25 में झारखंड के मुख्यमंत्री का, और ठीक 1:40 पे वो दूसरा ट्वीट करते हैं और दूसरे ट्वीट में कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री दरअसल झारखंड के इन गरीब मजदूरों को, इन मजबूरियों के साए में उलझते मजदूरों को झारखंड की सीमा तक पहुंचा दे, बाकी जिम्मेदारी हमारी होगी। जो भारत, अखंड भारत का सपना गढ़ता है, अगर उस भारत में एक सूबे से गरीब मजदूर दूसरे सूबे में पहुंच नहीं सकता, उसको एम्बुलेंस मुहैया कराई नहीं जा सकती, उसको इलाज मुहैया कराया नहीं जा सकता, उसको रोटियां मुहैया कराई नहीं जा सकती, उसके तन पर कपड़े का इंतजाम हो नहीं सकता, तो ऐसे वक्त में आप आत्मनिर्भरता का नारा गढ़िए या अखंडता का नारा गढ़िए, अंत में जुमला साबित हो ही जाएगा। क्योंकि जिस तरह की खबरें आ रही थी, वहां पर घायलों ने यह कहा कि उनके पास जब वो एक जगह से, पहली बात तो एम्बुलेंस नहीं थी, दूसरी बात ट्रक में लाद दिया गया, तीसरी बात घायलों को और लाशों को एक साथ लाद दिया गया, और उसके बाद भी घायलों के लिए कोई रोटी पानी की व्यवस्था दरअसल बीच रास्ते में थी ही नहीं। इस बात का जिक्र घायल लगातार कर रहे थे, और पत्रकार ने तो यहां तक एबीपी न्यूज पर कहा कि उनके मास्क को नोच लिया गया। अगर पत्रकारों के मास्क को सिर्फ इसलिए नोचा गया क्योंकि वो एक सच्चाई इस देश को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि दरअसल वो इस देश को सत्ता की उस हकीकत को दिखाना चाहते हैं जिस हकीकत के तले इस देश की सत्ता मजदूरों के नाम पर घड़ियालू आंसू बहाती है। अगर मजदूरों को आप एक एम्बुलेंस मुहैया नहीं करा सकते, अगर मजदूरों को आप रोटियां मुहैया नहीं करा सकते, अगर मजदूरों को आप तन पर कपड़ा मुहैया नहीं करा सकते, क्योंकि दरअसल एक संकट है, इस संकट की घड़ी में वो सत्ता पर निर्भर हो चले हैं, उनके हाथ की रोजी, उनके हाथ का काम आज छीन गया है। इसीलिए जब उनके हाथ का काम छिन रहा है और जब सत्ता की बारी इस बात को लेकर आ चली है कि वो उनकी सहायता करे, उनको जिंदा रहने के लिए कम से कम 2 जून की रोटी की व्यवस्था कर दे, तब सत्ता ने उल्टा नारा गढ़ दिया, आत्मनिर्भर बनिए। तो सवाल सिर्फ यही है कि अगर आत्मनिर्भरता का नारा गढ़िया, सत्ता ने अलग अलग नारे अलग अलग वक्त पर दिए हैं, नारों के बलबूते किस नेता ने अपने व्यक्तित्व को नहीं गढ़ा? इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया का नारा इस देश में दिया गया। भारत की सेना को मोदी की सेना इस देश की सियासत ने करार दिया। मोदी इस देश के बाप है, टीवी की खिड़कियों में बैठ करके ये मोहर भी इस देश की सियासत ने ही लगाई। हमें लगता है कि आपको जो नारे देने हैं आप दे दीजिए, आपको जो करना है आप कीजिए, आप इन सियासत की रोटियों को जिस आंच के तले पकाना चाहते हैं पकाते रहिए, लेकिन इन मजदूरों को एक एम्बुलेंस और 2 रोटी की मुहैया स्थिति हो सकती है क्या? ये सवाल आपको सत्ता से पूछना चाहिए। बहुत खबरें हैं मेरे पास, इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, अगली वीडियो में हम लगातार सिलसिलेवार जिक्र करेंगे कि किस तरीके से हरियाणा के बॉर्डर से बस वापस आ जाती है, किस तरीके से उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से वापस चली जाती है। न जाने कितनी खबरों का सिलसिला है, उस खबरों के सिलसिले को अगली बार में मैं अगली वीडियो में जिक्र करूंगा। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ सवाल इतना ही है कि क्या इस देश की सत्ता, इस देश के सूबे के मुख्यमंत्री या इसकी देश की केंद्र की सरकार इन मजदूरों को एम्बुलेंस, पानी और रोटी मुहैया करा सकती है क्या? और अगर करा सकती है तो 2 महीने में क्या सत्ता की नींद इतनी भी नहीं जागी कि इन मजदूरों की कोई एक ऐसी व्यवस्था तो करनी ही होगी जिसके बलबूते इनकी 2 रोटी खा करके सांसें चल सके? और अगर जागी है तो फिर सड़क पर ये बढ़ते कदम, मजबूरियों के साए में टपकते ये आंसू किन व्यवस्थाओं का नतीजा है? इस बात को आप जरूर पूछिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।